गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। 5.1 प्रश्नावली हमारी है वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो सर्वप्रथम हम इस प्रश्नावली में वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं, और उसके बाद में वर्ग और वर्गमूल के गुणधर्म और नियम पढ़ेंगे। पहले हम इस प्रश्नावली में बेसिक बातें सीखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन करने में आसानी हो सकती है। तो पहले देखते हैं बेसिक बातें। जैसे हमारे पास कोई लिखा हुआ है 2 × 2 × 2, समान संख्या 3 पर लिखी हुई है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2⁻3। जैसे हमारे पास कोई समान संख्या 2 बार लिखी हुई है, तो 4 × 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4⁻2। और कोई समान संख्या 5 × 5 × 5 5 बार लिखा हुआ है, 5 समान संख्या, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 5⁻5। अर्थात इससे ये समझेंगे, कोई समान संख्या है जितनी बार भी वो लिखी हुई है उसके ऊपर उतनी ही घात आ जाएगी। जैसे 2 3 बार गुणा में है तो 2⁻3 आ गई। 4 2 बार गुणा में है तो इसकी 4⁻2 आ गई। इसी तरह 5 5 बार है गुणा के अंदर तो ऊपर घात 5 आ गई। जितनी बार भी गुणा में समान संख्या है उतनी ही उसके ऊपर घात आ जाती है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 6⁻2, तो इस 6⁻2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 बार गुणा में। हमारे पास दिया हुआ 7⁻3, तो 7⁻3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7 को 3 बार गुणा में लिख सकते हैं। ये इसका विस्तारित रूप हो गया। अब देखो, अब अपन वर्ग और वर्गमूल के बारे में समझेंगे। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, ये देखेंगे अपन। पहले तो वर्गमूल, और इस तरफ आ गया वर्ग हमारा। अब देखो 2⁻2, तो इसका वर्ग क्या हुआ, 4। 3⁻2, इसका वर्ग हुआ 6। सॉरी 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होगा। 4⁻2, इसका वर्ग 16 होगा। 5⁻2, इसका वर्ग 25 होगा। अब देखो ये वर्ग कहाँ से आए, हमारे पास दिया हुआ है 2⁻2, यानी 2⁻2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। तो 2 को 2 से गुणा करने पर क्या आया, 4 आया, तो हमारा वर्ग 4 आया। और 3⁻2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 × 3। 3 को 3 से गुणा करेंगे, क्या आया, 9 आया। इसी प्रकार 4⁻2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 × 4, तो 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आया। और 5⁻2 को 5 × 5 लिख सकते हैं अपन, तो 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आया। यही हमारा इस वाली साइड जो भी संख्या आई है वो तो हो गई वर्ग। जो ये 4 9 16 25, इनको तो अपन बोलेंगे वर्ग। और जो 2 3 4 5 ये संख्याएं हैं, ये होगी वर्गमूल। अब वर्ग और वर्गमूल के बारे में कुछ बेसिक गुणधर्म समझेंगे। ये तो बेसिक बातें थी इनकी। अब पढ़ेंगे हम वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है, देखो, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त मान ही वर्ग कहलाता है। यानी इसका अर्थ देखो कि दो समान संख्याओं को आपस में गुणा करने पर प्राप्त मान ही वर्ग कहलाता है। इसके उदाहरण देखो हमारे पास है 2 का वर्ग। 2 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, यानी दो समान संख्याओं को आपस में गुणा करने पर प्राप्त मान ही वर्ग कहलाता है। तो 2 × 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2⁻2। और 2 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 4। इसी प्रकार 7 का वर्ग। 7 का वर्ग निकालेंगे, 7 × 7, दो समान संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। 7 × 7 को क्या लिख सकते हैं, 7⁻2। 7 को 7 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 49।
इसी प्रकार 4 का वर्ग देखेंगे, 4 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2। 4 की घात 2 का मान अर्थात 4 गुणा 4 का मान क्या होगा, 16। ये हमारा वर्ग हो गया। वर्ग कैसे निकालते हैं पता चल गया। अगर हमको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, जैसे हमको 8 का वर्ग निकालना है, तो 8 का वर्ग निकालेंगे तो 8 को 8 से गुणा करेंगे, यानी उसी समान संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 64, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुणा 8 को 8 का स्क्वायर। यही होता है हमारा वर्ग। अब इसमें देखो, एक तो वर्ग होता है, एक वर्गमूल होता है। ऊपर भी समझाया था, एक बार फिर समझा रहा हूँ, वर्ग कहाँ होता है और वर्गमूल क्या होता है। इसमें देखो, ये जो 2 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है, इसको तो अपन बोलेंगे वर्गमूल। और जो ये अपने पास मान आ रहा है गुणा करने पर, यह कहलाता है वर्ग। ये जो मान आ रहा है ये कहलाएगा वर्ग। ठीक है, समझ गए। अब अगली हेडिंग हमारे पास पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ये जो 2-3 हेडिंग है, वर्ग, पूर्ण वर्ग और 1-2 इनके गुणधर्म है, ये समझ में आने पर ही हमको 5.1 में जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे, अन्यथा वो समझ में नहीं आएंगे। अब देखो, पूर्ण वर्ग क्या होता है, 2 समान संख्याओं को आपस में गुणा करने पर प्राप्त वह मान जो किसी संख्या का वर्ग हो। यानी हमारे पास एग्जाम्पल है, एक 36 है हमारे पास। 36 कैसे प्राप्त हुआ, 2 समान संख्याओं को गुणा किया, 6 गुणा 6, तो क्या प्राप्त हुआ हमको, 36। 6 गुणा 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 2 बराबर 36। ये हुआ, 6 को 6 से गुणा करने पर क्या आ गया, 36 आ गया। तो 2 समान संख्याओं को यहाँ पर गुणा किया है, 6 गुणा 6, तब इसका मान जो आया वह 36 आया। तो ये जो 36 आया है ये क्या होगा, ये होगा पूर्ण वर्ग। ये जो 36 है ये होगा पूर्ण वर्ग, यानी ये वर्ग होगा किसी संख्या का। और देखो, 49 है अगला एग्जाम्पल है, 49। 49 कैसे आया, 7 को 7 से गुणा किया, यानी 2 समान संख्याओं को गुणा करने पर क्या आता है, 49 आता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 की घात 2। 7 को 7 से गुणा करने पर क्या आता है, 49 आता है। तो 2 समान संख्याओं को आपस में गुणा करने पर 49 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये पूर्ण वर्ग है 49। यानी ये वर्ग है पूरा पूरा किसी संख्या का। अब अगली संख्या है 35। 35 कौन सी 2 संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त होती है हमको, 7 गुणा 5 को आपस में गुणा करेंगे तो हमको 35 प्राप्त होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 गुणा 5 को तो 7 गुणा 5 ही लिखेंगे, इसका आंसर आएगा 35। ये जो 35 आया है ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब अगला देखो, अगला हमारे पास 70। 70 कैसे आता है, 7 को 10 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा। 2 असमान संख्या हैं दोनों ही आपस में, तो ये क्या होगा, 70 जो है हमारे पास ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखो, यहाँ पर तो हमने गुणा करके देखे, लेकिन अब आगे पढ़ेंगे अपन, संख्या को देखते ही पता चल जाएगा कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। उसमें कैसे पता चलेगा, संख्या के अंत में जो मान आएगा, जैसे 3, 7, 5 है हमारे पास, अगर संख्या के अंत में 5 आ रहा है तो 5 आएगा, वह संख्या वर्ग होगी। देखो अगला गुणधर्म है, उसमें समझेंगे अपन ये बात। आगे है गुणधर्म, सभी वर्ग संख्याएं, मतलब जो जो वर्ग संख्या होंगी वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होती है। यानी इसका मतलब है इस लाइन का, जो भी वर्ग संख्याएं होंगी उनका अंतिम अक्षर होगा 0, 1, 4, 5, 6, 7। देखो एग्जाम्पल है हमारे पास, 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, तो 25 का अंतिम अक्षर क्या है, 5 है, तो 5 है तो ये क्या होगी, ये वर्ग संख्या होगी। इसी प्रकार 7 का वर्ग क्या है, 49 है, 49 समाप्त किस पर हो रही है, 9 पर, तो ये क्या होगी, वर्ग होगी। ठीक है, समझ गए।
वर्ग संख्या होगी 49। अब आपको कोई भी संख्या दी हुई आ जाए, जैसे आपको दिया हुआ आ गया 64 है, ये संख्या क्वेश्चन कैसे आएगा, हमको 64 दिया हुआ आएगा और पूछेगा कि यह संख्या वर्ग है या नहीं है। तो देखो अंतिम अक्षर क्या है, 4 है, हमारे सूत्र में भी है ना 4, ये रहा ऊपर अंतिम अक्षर 4 है, तो अंतिम अक्षर 4 होगा, क्या हो गई ये वर्ग संख्या होगी। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। अब अगला गुणधर्म देखते हैं अपन। अगला गुणधर्म है, जो संख्याएं 2, 3, 7, 8 से समाप्त होती हैं वे कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। पूर्ण वर्ग यानी वे संख्याएं वर्ग नहीं होंगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास 22 है, 22 का अंतिम अक्षर क्या है, 2 है, और इसमें क्या दिया हुआ, 2 है अंतिम अक्षर दिया हुआ, तो ये वर्ग नहीं होगी, वर्ग नहीं होगी या पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का अर्थ होता है पूरी पूरी जो संख्या वर्ग हो, पूर्ण वर्ग नहीं है, 22 नहीं है। तो अपने जो 2 गुणधर्म पढ़े उनमें क्या समझा, पहला गुणधर्म था हमारा, कौन कौन सी संख्या थी उसमें, 0, 1, 4, 5, 6, 9, उसमें थी 0, 1, 4, 5, 6 और 9। और इस गुणधर्म में कौन सी संख्या है, 2 नंबर का पढ़ा हो, इसमें 2, 3, 7 और 8 ये संख्याएं हैं। इन दोनों गुणधर्मों में ये जो संख्या है ये अपन को ध्यान में रखनी है। ये जो संख्याएं आएंगी जिसके भी अंतिम में ये संख्याएं आएंगी वो होगा वर्ग, और ये जो संख्याएं नीचे वाली आएंगी 2, 3, 7, 8 वो होगा, वो वर्ग नहीं होगा, और ऊपर वाला वर्ग होगा। ये 2 संख्याएं ध्यान में रखनी है। ये हमारा बेसिक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे 5.1।